हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे ना, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा है वो पार्ट 3 है और हम लोग को पता है कि हम लोग जो सो 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुका है। देखिए अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.2 और देखते हैं आज का क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि प्रत्येक में मतलब जैसे इसमें और इसमें कितने पद हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। देखिए हम लोग को पद पूछा गया है तो हम लोग को पता होना चाहिए पद को हम लोग जो है एन से डिनोट करते हैं। पद को किससे डिनोट करते हैं? एन से। देखिए ये जो दे रखा है मेरा एपी के फॉर्म में दे रखा है। हम लोग को पता है कि ये जो पहला वाला है इसको प्रथम पद बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सार्वंतर भी निकालने के लिए आता है और इसका जो लास्ट में दे रखा है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद, है ना। तो अंतिम पद को ए एन हम लोग बोलते हैं ना। और ये आपका दे रखा है 205। अब हमको जो है सो एन यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए एन कैसे निकलेगा, आपको ए एन का फार्मूला बताए थे। बस ए एन का फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे, है ना। इसका फिर जो है सो मेरा पद निकल आएगा, है ना। देखिए अगर आप इस चैप्टर का बेसिक नहीं देखे हैं तो आप जो है सो पहले जा करके इस चैप्टर का बेसिक सीख लीजिएगा, है ना। इसका सारा जो फार्मूलाज वगैरह है, देखिए अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं, है ना, तो आपको ये बहुत ही और भी बेहतर तरीक़े से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद हम लोग जानते हैं A1 से डिनोट करते हैं और ये आपका दे रखा है 7। इसके बाद हम लोग को पता है कि सार अंतर निकालना है ना। सार अंतर डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? A2 माइनस A1 यूज करते थे। तो A2 आप देख लीजिए 13 दे रखा है। 13 में से 7 को आप हटा दीजिए, कितना बचेगा? जो है सो 6 बच जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए A1 पता है और ये भी पता है। ध्यान दीजिएगा हमको N निकालना था, यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है तो इसी की मदद से निकालेंगे। लिखेंगे चूँकि अंतिम पद जो है AN, ये आपका दे रखा है कितना? 205 दे रखा है। लेकिन हम लोग को पता है कि अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस N-1 और D, यही तो है कि नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे A1 और D क्यों निकाले थे? क्योंकि हमको फार्मूला में चाहिए था, है ना। तो A1 का मान में यहाँ से बैठाते हैं 7 प्लस N का मान नहीं पता क्योंकि N निकालना है। D आपको पता है 6, बराबर में क्या हो जाएगा? 205। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो 6N माइनस 6 1 जा 6 बराबर में हो जाएगा 205। अब हम लोग को 6N पहले लिख देते हैं। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो है सो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों सेम है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन ध्यान यहाँ देना ये है कि दोनों में से बड़ा है 7, तो 7 का चिन्ह क्या है? आपका प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, बराबर में 205। अब हम लोग क्या करेंगे, 6N को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 205 लिखे हैं इसके माइनस में चला जाएगा 1, है ना। इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। अब बच जाएगा 6N बराबर 204 बच जाएगा, है ना। इसलिए N को जब बाहर करते हैं तो 204 बटा में 6 से कटेगा, 6 3 18, है ना। 2 यहाँ चल गया, 6 चौके 24, यानी कि N बराबर कितना आ गया? 34, है ना। इससे पता चल गया कि यहाँ जो पद होगा कितना होगा? पद, हमसे पदों की संख्या मतलब पूछा गया था कि कितने पद हैं, तो पता चल गया N का मान कितना आ गया? 34। यानी कि इसमें जो है ये AP दे रखा है, इसमें टोटल 34 पद हैं, है ना। इस तरह से आप बढ़िएगा A1 A2 A3 A4, इस तरह से 205 तक जाइएगा तो आपको कितने पद मिलेंगे? 34 पद मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लिए, है ना। तो देखिए सेम सवाल यहाँ भी है, सेम टू सेम। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं जल्दी से, है ना। सेम इसमें भी हम लोग लिखेंगे, पहला पद पहले लिख लेना होगा, है ना। प्रथम पद जो है सो A1। देखिए A1 आपको पता है 18 दे रखा है। यहाँ से भी सार्वंतर निकालेंगे, है ना। सार्वंतर D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 आप देख रहे हैं क्या है? 15 पूर्णांक 1/2 है और A1 आपका है 18, है ना।
अब यहाँ से तोड़ेंगे तो 30 और 1 31, 31 बटा में 2 माइनस 18 है ना, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, है कि नहीं। अब 2 एकम 2 तो 31 एकम 31 और फिर 1 दूनी 2 तो 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36 होता है। अब यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा -5 बटा में 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से समझ में आया कि जो d है, d का मान आ गया -5/2 आ गया, है कि नहीं। तो चलिए अब मेरा प्रथम पद और सार्वंत्र पता है, तो हम लोग को अंतिम पद यहाँ दे रखा है क्या, जो है सो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि an यानी जो अंतिम पद है वो कितना दे रखा है -47 ये दे रखा है मेरा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि an का फार्मूला होता है a1 + n-1 और इंटू डी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 47। फिर अब जो मान दे रखा है उसको सही से बैठा देना है। a1 का मान आप देख रहे हैं 18 दे रखा है, प्लस n का मान तो पता ही नहीं, यही तो निकालना है। d का मान अभी क्या लाए थे, -5 बटा में 2 लाए थे, है कि नहीं। यहाँ पर जो है सो लिखेंगे हम लोग -5 बटा में 2 है ना, इस तरह से लिख दिए, बराबर में -47 है। देखिए माइनस प्लस पे ध्यान दे करके बनाना होता है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 18 प्लस ये हम लोग जानते हैं ऊपर सबसे गुना होगा, -5 को n से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, जो है सो -5n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही बार कर देते हैं, -5n फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, बटा में यहाँ क्या है 2 है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से दे दिए। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा के बटा में भी 2 हम लोग दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है। -5 को इससे गुना कर दिए और इससे गुना कर दिए, इतना आ गया। अब 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर -47 ये रह जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं अभी हम लोग, है ना। तो जैसे ही 1 मानते हैं, अब यहाँ भी एलसीएम निकल जाएगा आपका, है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, 1 दूनी 2 तो 18 दूनी 36, 2 एकम 2 तो इतना एकम इतना ही रह जाएगा, है ना। 5n प्लस 5 ही रह जाएगा, फिर -47। अब हम लोग देखिए ये प्लस में है ये प्लस में है, तो दोनों जुट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 36 और 5 41, 41 माइनस 5n, है ना, बटा में 2। देखिए ये 2 नीचे बटा में भागा में है, तो इधर चल जाएगा किसके साथ, गुना में चल जाएगा, है ना। एक ही बार कर देते हैं, है ना। देखिए ये भागा में था तो इधर जा कर के क्या बना दिया, गुना में चल गया, क्योंकि बराबर के जब हम लोग उधर भेज दिए तो हम लोग को पता है कि भाग वाला किस में चल जाता है, गुना में चला जाता है कि नहीं। अब यहाँ से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, -5n को बाहर करेंगे, है ना। इसको गुना कर लेते हैं पहले, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 8 और 1 9, -94। ध्यान दीजिएगा ये 41 मेरा इधर प्लस में था, उसको भी उधर लेके जाते हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा 41, है ना। देखिए हम लोग कुछ लाइन शॉर्ट कर रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम लोग इसको बाहर किए हैं, है ना, यहाँ पे इसको गुना करके लिख लिए -94, और इसका दोस्त था ये, लेकिन ये प्लस में था तो उधर ले गए माइनस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो -5n बराबर यहाँ से देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और फिर 9 4 13, 135 आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब 5n बराबर क्या है 135, इसलिए हम लोग n को बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा 135 बटा में 5, क्योंकि 5 गुना में तो आपका आ जाएगा भाग में आ जाएगा, है कि नहीं। तो भाग में आ गया, अब काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसका मतलब है n बराबर 27 पद आ गए आपके, कितना आ गए 27 पद, यही आपका आंसर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें 27 पद है और इसमें कितने पद थे 34 पद थे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या AP 11 8 5 2 इस तरह से दे रखा है, और बोलता है कि का एक पद 150 है। यानी कि यहाँ पे जो पद मेरा दे रखा है AP का पद 11 8 5 2 इस तरह से चलते जाइए, तो क्या इसमें से एक पद 150 आएगा, -150 आएगा, ये हमसे पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, पहले यहाँ पे हम लोग प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद।
प्रथम पद यानी कि A1 है ना, आपको पता है A1 शुरू वाला ही A1 है 11। सार्व अंतर पे आते हैं। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस यानी कि कितना होगा निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 आपका 8 है माइनस में 11 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, है कि नहीं, -3 आ गया डी का मान। अब चलिए अब हम लोग जो है सो यहाँ हमसे पूछा गया था कि क्या इसका एक पद जो है सो -150 है, यानी कि कोई भी एक पद जो है सो -150 है या नहीं, ये पूछा गया है ना। तो आप थोड़ा सा इस सवाल में समझिए, -150 ये बोल रखा है ठीक है, लेकिन ये अभी हम लोग इसको क्या करेंगे अंतिम पद के रूप में लेंगे कि इसका कोई एक पद मतलब जो लास्ट वाला पद होगा क्या वो -150 आएगा, है ना। तो उसको हम लोग an सोचेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि an बराबर क्या लिखना होगा -150, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला बनाते हैं, है ना। तो यहाँ an का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 और यहाँ d लिख दी -150। अब A1 का मान आपको दिख रहा है 11 प्लस n नहीं पता है ना, और d आपका है -3 बराबर में -150, है ना। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -3 को n से गुना करेंगे तो -3n आएगा, तो -3n आएगा तो एक ही बार यहाँ पर लिख देते हैं -3n, है कि नहीं। फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 बराबर में 150, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला प्लस में ये प्लस में है, तो 11 और 3 क्या होगा, 11 3 14 हो जाता है, तो 14 -3n बराबर में -150। अब -3n बाहर कर देते हैं, अब ये -150 है, अब ये इधर चल जाएगा आपका किस में, प्लस में चल जाएगा, सॉरी माइनस में चल जाएगा क्योंकि प्लस में है ना। तो इस तरह से अब -3n बराबर आप इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दीजिए 4 5 1 6 है ना, 164 -164 आ रहा है ना, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे n को बाहर करेंगे तो 164 बट्टा में 3। अब देखिए 3 से ये कटेगा क्या, 3 5 15 1 है ना 14 आ जा रहा है, 3 का पारा में तो 14 नहीं आता है। मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये मेरा कट ही नहीं रहा है, मतलब कट नहीं रहा है, मतलब पूर्णांक में नहीं आया। तो पूर्णांक में नहीं आया इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो मेरा 150 दे रखा है -150, ये जो है सो AP का पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कट जाता है ना तो ये आ जाता, क्योंकि यहाँ पर सब हम लोग देख रहे हैं किस तरह से दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ जो है सो n का जो मान आया है, यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक में आता कट जाता तो पूर्णांक में आ जाता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि n का मान जो है सो कट ही नहीं रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः ऐसे लिख दीजिए, अतः -150 AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है ना। तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए 7 नंबर क्या है, बोलता है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमसे 31वां पद पूछा गया है, जिसका 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद दे रखा है 73, है ना। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। जो है सो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 31वां पद जब निकालना है, हमको दे रखा है 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद कितना दे रखा है 73। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई पद निकालना रहता है तो सवाल में जो पद दिया हुआ है उसी की मदद से निकालेंगे। तो हमसे यहाँ 11वां पद क्या दे रखा है 38 और 16वां पद 73, है ना। तो पहले कौन आता है, 11वां पद आता है कि 16वां पद आएगा, है ना। पहले जैसे 11वां पद आएगा उसके बाद 16वां पद आएगा। तो हम लोग को पता है कि जो बाद में आता है, बाद में कौन आ रहा है 16वां पद, तो 16वां वाला पद में कौन घटाएंगे 11वां वाला पद। पहले हम लोग इस तरह का सवाल किए हैं ना, लिखेंगे घटाने पर, है ना। तो घटाने पर कैसे घटाएंगे, तो जो है सो 16वां पद में मतलब A16 में किसको घटाएंगे A11, है ना। 16वां पद दे रखा था
तो 16 पद में 11 पद भी दे रखा है, तो ए 16 में 11 पद घटाएंगे। अब यहाँ लिखिए 16 पद कितना दे रखा था 73 माइनस 11 पद क्या है 38 है ना। अब हम लोग को पता है कि जब 16 पद लिखे तो 16 पद का फार्मूला क्या होता है A1 प्लस के कितना डी होगा 15D होगा है ना, माइनस अब यहाँ पे A1 प्लस कितना होगा 10D होगा। देखिए जब दोनों चेंज होता है तो ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है ना, पहले ही बताएं। अब यहाँ से घटा दीजिए तो 13 में 8 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और फिर जैसे यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर 13 हो गया, 13 में 8 घटाइए है ना, तो कितना होगा अच्छा 8 5 13 तो 5 बचा, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा कितना बचा 3, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा है कि नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए A1 प्लस 15D माइनस में A1 प्लस माइनस माइनस आपसे यहाँ क्या हो जाएगा 10D बराबर में 35 है ना। ये हम लोग को देख रहे हैं प्लस माइनस में A1 क्या हो गया कट गया, 15D प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 घटाते हैं 5D बराबर में 35 आ रहा है ना। अब 5 सते क्या होता है 35, तो D बराबर आ गया आपका 7। ध्यान दीजिएगा D बराबर 7 आ गया है। हमसे क्या पूछा गया है 31वां पद, तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई पद निकालना रहता है तो 31वां पद निकालना हो चाहे और भी कोई पद पूछा गया हो तो हम लोग को पहले प्रथम पद का जरूरत पड़ने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रथम पद नहीं है तो पहले जो है सो जो पद दिया है उसी के हेल्प से प्रथम पद पहले जान लेंगे, उसके बाद 31वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 11वां पद 38 दे रखा है, 16वां पद 73, दोनों में से किसी को फिर से यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए 11वां पद वाला यूज़ कर लेते हैं। लिखेंगे चूँकि 11वां पद है ना कितना है 38 है। अच्छा इसे लिख दीजिए डायरेक्ट, चूँकि A11 बराबर क्या दे रखा है 38 दे रखा है ना, तो हम लोग को पता है A11 बराबर क्या होता है A1 प्लस 10D बराबर में 38। A1 नहीं पता है रहने देंगे अभी, 10D का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7 बराबर में 38 है ना। अब यहाँ से A1 बाहर करेंगे तो 38 है ना, ये प्लस में है 10 से 70 तो उधर चल जाएगा माइनस में है ना। A1 बराबर क्या आ जाएगा घटा दीजिए, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, अब घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर बच गया 6 में से 3 जाएगा 3, क्या हो गया 32 है ना। A1 का मान पता चल गया -32। अब हमसे जो पूछा गया है निकाल सकते हैं। अब हमसे A31वां पूछा गया है यानी कि A31 यही तो पूछा गया है। आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है A1 प्लस 30D, A1 प्लस क्या होगा 30D। A1 आप देख लीजिए अभी निकाले -32 है ना, प्लस 30 इंटू D का मान आपको दिख रहा है 7 है ना। चलिए अब क्या करेंगे -32 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 7 21 मतलब 210 हो जाएगा है कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ माइनस प्लस माइनस हो रहा है आपका, लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा है ना। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि आप घटा दीजिए, 210 में किसको घटाना है 32 को घटा देना है। देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 10 में 3 जाएगा 7 और यहाँ पर 1 है ना, मतलब आ गया 178 है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। तो देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं ना। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है समझिए, बोलता है कि एक एपी में 50 पद है। ध्यान दीजिएगा कोई एक एपी है जिसमें कितने पद है टोटल 50 पद है ना, यानी कि n जो आपका है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है सो 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं आराम से समझिए आप। सबसे पहले यहाँ बोल रखा है 50 पद है, तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। n क्या है आपका 50 है, मतलब 50 पद है मतलब n क्या है आपका 50 है कि नहीं। और साथ ही तीसरा पद यानी कि A3 क्या है आपका 12 और अंतिम पद को आपको पता है an क्या है 106 है ना, तो 106 लिख दिए। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया 29वां पद मतलब A29 पूछा गया है, ये आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमसे ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे बना सकते हैं इस सवाल को है ना। मेरा यहाँ पे n जो है सो 50 है और A3 12, an 106 और 29वां पद निकालना है। तो जब an का मान दिया हुआ है तो काम यहीं से स्टार्ट हम लोग करेंगे है ना। लिखेंगे चूँकि an बराबर क्या दे रखा है 106,
तो 106 लिख दिए, लेकिन ए एन का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 और फिर d और बराबर में 106 हो गया। अब A1 आप देख लीजिए, A1 आपको पता है क्या, नहीं पता है। n पता है 50 है ना, माइनस 1, d का मान आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बराबर में 106। अब क्या करेंगे, तो A1 प्लस 50 में 1 जाएगा 49d बराबर में क्या हो जाएगा 106। अब हम लोग A1 को बाहर कर देते हैं, है ना, 106 ये प्लस में 49d है, इधर आ जाएगा माइनस में 49d। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 है ना। A1 का मान अभी फॉल्स में हम लोग ये मान के चल रहे हैं ना, इक्वेशन 1 मान लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये A1 का मान यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आपका देखिए यहाँ पे A3 का मान दे रखा है और यहाँ n का मान। अच्छा आप ऐसा सोचिएगा, थोड़ा देर के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ तो n का मान मेरा दे रखा है कितना 50, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a n के जगह क्या लिख सकते हैं 50, मतलब n का मान जो है सो मेरा 50 है, तो मतलब हम लोग n के जगह अगर 50 रखते हैं तो A50 मेरा मिल जाता है। तो A50 कितना है 106। देखिए इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर an का मान दे रखा है और अगर n का मान पता है तो हम लोग इस n के जगह रखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो अंतिम पद जो इसका दे रखा था 106 है ना। ऐसा करने से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर टोटल कितने पद है, 50 पद है, और जो लास्ट वाला पद है वो मतलब 50वां पद जो इसका कहने का है कि अंतिम पद है वो 106 है ना। मतलब ऐसे एक एपी अगर लिखिएगा है ना, तो इस तरह से बढ़ते जाइएगा तो जो लास्ट वाला पद होगा यानी कि 50 पद तक जाइएगा, A50 तक जाइएगा, तो ये आपको कितना दिया होगा 106 है, तो 150वां पद, लेकिन इस एपी का अंतिम पद भी है, मतलब ये दोनों यही है, 50वां पद भी बोल सकते हैं इसको या फिर अंतिम पद भी बोल सकते हैं। ज़रूरत के समय में हम लोग इस तरह यूज़ कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हम लोग इस तरह लिख दिए, है ना। अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि n के जगह 50 है, यानी कि A50 आपको पता चल रहा है कि 106 है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, है ना, लिखेंगे घटाने पर। कैसे घटाएंगे, तो A51 अभी पद पता चला था, है ना, या यहाँ करके लिख दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा, या फिर n के जगह आप क्या लिख दीजिए 50, है ना, ये दे रखा है 106, है ना। तो यहाँ से समझ में आया कि A50 पता है और A3 पता है, तो 50 वाला में किसको घटाएंगे, A3 वाला को घटाएंगे, है ना, जैसा पहले करते थे। तो A50 वाला में घटाएंगे किसको, A3 को घटाएंगे। तो A50 आपका कितना दे रखा है 106 दे रखा है, माइनस A3 का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 घटा रहे हैं, है ना। अब इसका फार्मूला बैठाना होगा। A50 का फार्मूला आपको पता है A1 प्लस 49D, है ना, और फिर माइनस ये है A3 का फार्मूला भी पता है A1 प्लस 2D, है कि नहीं, बराबर में हो जाएगा 4, और यहाँ से बच जाएगा आपका जो 194 बचेगा ना, तो 94 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेते हैं, 49D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस, है ना, 2D बराबर में 94, है ना। ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में कट गया। आप देखिए ये और ये यहाँ से प्लस माइनस हो करके क्या हो जाएगा 47D बराबर में 94, है ना। यहाँ से 47 से कटेगा 2 बार में ना, 47 दूनी कितना होता है, 47 दूनी जो 194 होता है क्या, गुना करके देख लो, 47 2 जा 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 8 और 1 9, है ना, मतलब 2 बार में कट गया, है ना। डी का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी का मान है इसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहुंचना है 29वां पद तक, क्योंकि 29वां पद निकालने बोला है ना। तो हम लोग को 29वां पद निकालने के लिए A1 का मान पता होना चाहिए और D का मान पता होना चाहिए। तो D का मान पता है लेकिन A1 का मान अभी नहीं पता, तो A1 का मान निकलेगा यहाँ से, है ना। लिखेंगे अब D का मान समीकरण, D का मान समीकरण किस में लेंगे 1 में, है ना, समीकरण 1 में लेने पर, चलिए 1 में ले लेते हैं। तो 1 आपका क्या है, A1 बराबर आपका था 106 माइनस, देखिए यहाँ पे 106 माइनस क्या है 49D, तो यहाँ से हो जाएगा 106 माइनस 49 इंटू डी का मान अभी जस्ट निकाले थे 2, है ना।
तो ये हो गया। यहाँ से 106 माइनस 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या आ गया 98। घटा दीजिए कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका, घटा दीजिए 106 में 98 घटाते हैं तो क्या होगा, जो है सो बच जाएगा आपका कितना 8 बचेगा। क्या 106 में जब 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा आपका, है कि नहीं। अब इसके बाद जब A1 का मान पता है तो अब हमको 29वां पद पूछा है, निकाल दीजिए। लिखेंगे अब A29 यानी कि 29वां पद, फार्मूला पता है आपको A1 प्लस 28D, है ना। A1 का मान पता है, A1 का मान अभी जस्ट निकालें 8 प्लस 28D का मान अभी निकाले थे 2, है ना, तो यहाँ से 2 लिख देंगे। अब 8 प्लस 28, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। इसका मतलब है आप जोड़ दीजिए 8 और 6 कितना होता है 14 का 4, हाथ में 1, है ना, 5 और 1 6, 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर आप चेक करके बताइए कि ये जो है आंसर मैच किया या नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 8 कर लिए, है ना। तो आपको समझ में आया होगा सवाल, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पीछे करके फिर से देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। देखिए क्या कहता है, बोलता है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद आपका 4 है, 9वां पद -8 है, तो बोल रखा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी कि n हमसे पूछा जा रहा है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको पहले ही बताएं कि जब 2 पद दे रखा है तो इसी की मदद से बनाना है। तीसरा पद दे रखा है यानी कि A3 आपका दे रखा है कितना 4 दे रखा है, और साथ ही साथ A9 भी आपका दे रखा है, 9वां पद कितना है -8 है। हमको पता है कि जब 2 पद दे रखा है तो इसी में घटा करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लिखेंगे घटाने पर। सवाल पढ़ने से आपको समझ में आया होगा कि हमको इसमें क्या निकालना है, n निकालना है ना। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा नंबर का पद होगा जो कि शून्य आना चाहिए, है ना, 0 आना चाहिए। तो यही पता करना है कि कौन सा पद होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है ना, वही निकालना है। अब चलिए हम लोग यहाँ घटाते हैं, तो कैसे घटेगा, तो 9 बाद में आता है, नहीं तो बाद वाला में हम लोग पहले वाला घटाते हैं। A9 में किसको घटाना होगा, A3 को घटाना होगा। A9 -8 है, घटा रहे हैं ये A3 क्या है 4। A9 का आपको फार्मूला पता है A1 प्लस 8D माइनस A3 का भी पता है आपको A1 प्लस 2D, है ना। और फिर इसको जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 8 और 4 कितना होता है 8 4 12, है ना। ये आ गया आपका। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेते हैं। 8D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 2D, है ना, बराबर में -12। अब ये प्लस माइनस में कट गया, ये देखिए प्लस 8 है -2 है ना, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा 6D बराबर -12। यहाँ से D का मान निकल के आ जाएगा -2, D का मान क्या आ गया -2 आ गया, है ना। अब देखिए अब हमको चूँकि आगे जब n पद तक पहुँचना है तो हमको A1 का ज़रूरत पड़ेगा, तो A1 का क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये जो D का मान आया है या तो फिर से आप इसको यूज़ कर लीजिए या तो फिर इसको यूज़ कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लिखेंगे चूँकि A3 बराबर क्या दे रखा था आपका 4 दे रखा था। A3 का फार्मूला फिर से आप बैठाइए A1 प्लस 2D बराबर में 4। A1 तो अभी नहीं पता, यहाँ से लिख लेगा 2, D का मान आपको भी जस्ट निकाले थे -2 बराबर में 4। तो A1 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में यहाँ 4 हो गया। A1 बराबर क्या हो जाएगा 4 है, ये -4 इधर आ जाएगा +4। A1 बराबर आपका यहाँ से निकल के आ गया 8 आ गया, है ना। अब हमको पूछ रहा है कौन सा पद, तो n निकालना होगा, है कि नहीं। तो n निकालने के लिए आप हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो जो है सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ चुके हैं an का फार्मूला पढ़े हैं ना, A1 प्लस n-1 और फिर D, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, पर थोड़ा सा बोला क्या था कि कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है। मतलब
कितना नंबर तक पद जाएंगे। जैसे अगर आप AP लिख रहे हैं इस तरह से, है ना, तो AP लिखते रहिए, कौन सा पद होगा जो कि शून्य आएगा, क्या आएगा, शून्य, मतलब 0 आएगा, है ना। तो आखिर ये 0 आएगा तो ये तो लास्ट पद होगा ना, ये लास्ट 0 जाके कहाँ रुकेगा, मतलब ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि AN आपका क्या है, 0 है ना। अंतिम पद क्या है, 0, मतलब कितना नंबर पद तक जाएंगे जो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब लास्ट 0 आएगा तो अंतिम पद आपका क्या रहेगा, AN 0 रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर AN के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0। अब A1 आप देख लीजिए, A1 आपको यहाँ से दिखेगा, अभी निकाले थे 8, है ना। अब कौन सा पद, N नहीं पता है, N ही तो निकालना है, छोड़ देते हैं। D का मान आप अभी हम लोग निकाले थे -2, है ना। तो यहाँ पर हो गया -2। अब ये हो जाएगा 0। देखिए ये 8 उधर है प्लस में, इसको एक ही बार लेके आते हैं इधर तो आ जाएगा, 0 को इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना, -8। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 को n से करिएगा, क्या आएगा, -2n माइनस प्लस, -2 को 1 से करिएगा 2 आएगा। अब क्या करेंगे, -8 है, इसका दोस्त ये है लेकिन वो उधर प्लस में, इसको इधर लेके आइए और इधर आपका क्या बच जाएगा, -2n बचेगा। अब यहाँ से -10 हो जाएगा और इधर -2n रहेगा, माइनस कट गया, है ना। अब 10 और ये 2 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, n इधर आ जाएगा और ये 2 गुना में था, इधर आके भागा में कटेगा 5, यानी कि n बराबर 5वां पद। मतलब हम लोग कहेंगे इस तरह से जो AP जो होगा उसका 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो जब AP लिखेंगे तो 5वां पद शून्य आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझना था। यहाँ बोल रखा था कि AP का तीसरा पद और 9वां पद दे रखा था और कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कितना नंबर पद तक लिखे जो कि क्या आ जाए, शून्य आ जाए, है ना। तो यही जो शून्य है वही आपका क्या है, AN है ना। और जो है सो n हमसे पूछा गया है, तो हम लोग पहले घटाएंगे जो दे रखा था उसमें से, उसके बाद यहाँ से हम लोग इस तरह निकाल लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, तो चलिए इसके बाद का जितना भी सवाल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लगातार आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।